हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10 मैथ्स के एक्सरसाइज 4.3 के कुछ प्रश्नों को। तो जैसा कि आप सभी को पता है, एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, लेकिन उसमें जो विधि का उपयोग किया गया था वो विधि था पूर्ण वर्ग बनाकर आपको हल करना था। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही 4 प्रश्न है जो क्वेश्चन नंबर 1 में था, लेकिन यहाँ पे करना क्या है, आपको मूल ज्ञात करना है। कौन से मेथड से? द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके। दोनों के मेथड में डिफरेंट है, क्वेश्चन वही सेम है, आंसर भी वही आएगा, लेकिन सॉल्व करने का जो प्रोसेस है वो विधि अलग है। तो इस विधि का नाम है द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र क्या होता है यहाँ पे देख लेंगे पहले। तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, यही है द्विघाती सूत्र। ठीक है, इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे हम लोग और सॉल्व करेंगे जो भी प्रश्न दिए हुए हैं बोर्ड में, उन सारे प्रश्नों को। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला जो प्रश्न है वो है 2x² माइनस 7x प्लस 3, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, तो d फाइंड करना है। d मतलब क्या होता है, तो d को हम लोग स्मॉल d नहीं कैपिटल D से डिनोट करेंगे, और d को हम लोग डिस्क्रिमिनांट यानी कि हिंदी में विविध कर कहेंगे, और d इक्वल टू b² माइनस 4ac होता है। तो सबसे पहला काम है d का वैल्यू फाइंड करना। तो d का वैल्यू में b² माइनस 4ac, तो ये abc जो आ रहा है ये क्या चीज़ है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं यहाँ पे abc का मतलब क्या है। तो x² का जो गुणांक रहेगा उसको हम लोग a लिखते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे a इज इक्वल टू 2। उसके बाद x का जो गुणांक है उसको हम लोग b से डिनोट करते हैं, यानी कि -7 हो जाएगा, और c जो कांस्टेंट टर्म होगा उसको c से डिनोट करते हैं। तो देखिए a b c तीनों चीज़ हमको क्वेश्चन से मिल गया। अब आपको d विविध कर फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनांट फाइंड करना है। क्या होता है, b² माइनस 4ac। अब आप वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। b का वैल्यू कितना है, -7 है, -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी। a का वैल्यू 2 है, इंटू c का वैल्यू 3 है। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो -7 को 2 बार मल्टीप्लाई जब करते हैं -7 से ही, तो ये हो जाएगा 49, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। तो -7 का स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, b² माइनस 4ac। आगे देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो 3 दूने 6 और 6 चौका 24, 24 आ गया। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 49 माइनस 24 यानी कि 25 आ गया। ये क्या है, तो ये d का वैल्यू है। d का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड किए, b² माइनस 4ac फॉर्मूला लगा के। abc कहाँ से आया, तो x² का गुणांक, x का गुणांक और कांस्टेंट टर्म जो क्वेश्चन में दिया है वहाँ से मिला। अब जो d का वैल्यू आएगा, यहाँ से देखिए 3 रास्ता आपको मिलता है। अगर d का वैल्यू 0 हो तो कुछ अलग होगा, अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा हो तो अलग होगा, और d का वैल्यू 0 से छोटा हो तो अलग होगा। तो यहाँ अलग होगा क्या चीज़, यहाँ मूल की प्रकृति आपको पता चलती है कि मूल किस तरह का होगा। मूल वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे। मूल अगर वास्तविक होंगे तो समान होंगे या असमान होंगे। चूँकि हम सभी को पता है कि जब द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे तो हमें 2 मूल प्राप्त होते हैं, 2 आंसर, 2 हल हमें प्राप्त होते हैं। तो दोनों हल कभी कभी क्या होता है, सेम ही आ जाता है, एक ही आंसर 2 बार आता है, 2 और 2। तो इसको कहेंगे मूल वास्तविक और समान है। जब मूल 2 और 3 आता है तो कहेंगे वास्तविक और असमान है। और कभी कभी ऐसा भी होगा जब मूल उसका निकलेगा ही नहीं, तो उसको कहेंगे मूल का अस्तित्व तो नहीं है और इसका काल्पनिक मूल निकलेगा। ठीक है ना। तो चलिए इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि d का वैल्यू यहाँ पे 25 आया, जो कि ग्रेटर देन 0 है, यानी कि 0 से बड़ा है। तो अभी हमने कहा था 0 से बड़ा होने पर कुछ और, 0 से छोटा कुछ और 0 के बराबर कुछ और। तो ये 0 से बड़ा है, तो इसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक और असमान। असमान बराबर नहीं होंगे। ठीक है, अतः इस समीकरण का मूल वास्तविक और असमान होंगे, ठीक है ना।
वास्तविक और असमान होंगे। तो वास्तविक असमान होंगे, क्या होंगे इसको फाइंड करना, आपको द्विघाती सूत्र लगा देना है। इसीलिए x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी फार्मूला बाई 2a, ठीक है। अब आप यहाँ पे वैल्यूज़ को रख दीजिए। चलिए हम इसको आगे इधर ही बना लेते हैं। तो माइनस बी, माइनस तो पहले लिख लेंगे, b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू -7 है। तो -7 एक ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि एक साथ दो साइन हम लोग नहीं लिख सकते। फिर प्लस माइनस लिख लेंगे, d रूट अंडर d, तो रूट अंडर 25, d का वैल्यू 25 हमने निकाला बाई 2a, तो 2 इंटू a का वैल्यू कितना है, 2 है, लिख लीजिए। आगे इसको बढ़ाइए, तो -7 इंटू -7 क्या हो जाएगा, +7, या कि 7 आप लिख लीजिए। प्लस माइनस रूट अंडर 25 का मतलब 5 होता है, बाई 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो देखिए एक बार आपको प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है। तो 7 और 5 एक बार प्लस लेंगे तो 12/4 हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा 7 - 5 यानी 2/4। देखिए यहाँ दो आंसर आ गया। कैसे आया, तो हमने क्या किया, एक बार प्लस लिया, एक बार माइनस लिया, क्योंकि दोनों साइन लगा हुआ है। तो 12/4 हो जाएगा आपका 3, और 2/4 हो जाएगा 1/2। तो इस तरह से हमें दो मान प्राप्त हो चुका है, 3 and 1/2। तो मूल कैसे है, असमान है, वास्तविक है। ये वैल्यू जो है वास्तविक संख्या है ना, तो वास्तविक और असमान है। इस तरीके से ये क्वेश्चन पूरी तरह से यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, और आशा है आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए इसको पहले हम लोग इरेज करते हैं, यहाँ से मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा जो प्रश्न दिया है उसको भी हमें सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। तो दूसरा प्रश्न जो है वो है 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले आपको ABC ज्ञात करना है। ABC होता क्या है, तो x² का जो गुणांक होगा, x² का गुणांक यहाँ पे 2 है, तो ये हो जाएगा a, और b क्या होगा, जो x का गुणांक है, यहाँ पे x के साथ कुछ भी नहीं है, सिर्फ x है, इसीलिए 1 हो जाएगा, क्योंकि x को 1 इंटू x लिख सकते हैं। c = -4 होगा, ठीक है। लास्ट टर्म जो है c में हो जाता है। फिर आगे आप d निकाल लेंगे। d क्या होता है, b² - 4ac होता है। आप फार्मूला को लिखते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे। b का वैल्यू 1 है, 1² - 4 इंटू a इंटू c -4, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे, 1² 1 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 × 2 = 8, 2 × 16, ठीक है। तो 4 × 4 = 16, 2 × 32 हो जा रहा है, ठीक है ना। 4 × 2 = 8, 8 × 4 = 32, तो 32 + 1 33, ठीक है। 33 आ गया। तो 33 यहाँ पे आ गया। एक बार आप देख लीजिए, a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू -4 है, d = b² - 4ac, b का वैल्यू कितना है, 1 है, 1² - 4 इंटू a का वैल्यू 2 है, c का वैल्यू -4 है। सॉल्व जब हमने किया, 4 × 4 = 16 इंटू 2 32 + 1 33, क्योंकि देखिए माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी है। अब ये ग्रेटर देन 0 है, तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक और असमान, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में हुआ। तो मूल वास्तविक और असमान होंगे। अब मूल क्या होगा, तो x बराबर -b प्लस माइनस b प्लस माइनस √d/2a, फार्मूला लगा दिया। अब इसको आगे बढ़ाते रहिए। -b का वैल्यू कितना है, 1 है, प्लस माइनस √d, d का वैल्यू क्या है, 33, रूट में 33 बाय कितना हो जाएगा, बाई 2a, 2 इंटू a का वैल्यू कितना है, 2 है। तो इस तरह से आपका जो है आंसर आ चुका है -1 प्लस माइनस √33/4। तो ये एक आंसर आपको मिल चुका है। इस तरीके से आप एक बार प्लस एक बार माइनस करके, देखिए ये रूट अंडर में है, तो रूट अंडर वाला इसके साथ ऐड सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, इसीलिए आप यहीं पे छोड़ सकते हैं, या चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस √33/4। देखिए एक बार प्लस लिख दीजिए, एक बार -1 -
√33/4। तो ये दो तरीका है, दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप ABC का वैल्यू, फिर D का वैल्यू, फिर मूल कैसे है इसका प्रकृति लिख देंगे, फिर जो है मूल को ज्ञात कर लेंगे। तो ये तरीका है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेंगे, इसको मिटा देते हैं। तो अगला जो प्रश्न है, ये प्रश्न 4x² प्लस 4√3x, क्वेश्चन नंबर 3, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, ABC का वैल्यू पुट कर लेना है। A का वैल्यू क्या है, x² का गुणांक 4 है। B का वैल्यू क्या है, x का गुणांक 4√3 है। और C का वैल्यू क्या है, तो 3 है। अब आगे D आप फाइंड कर लेंगे। D बराबर क्या होता है, B² माइनस 4 इंटू AC। B का वैल्यू क्या है, 4√3, इसका होल स्क्वायर करेंगे, माइनस 4 इंटू A का वैल्यू क्या है, 4 इंटू C का वैल्यू है 3। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा 16 इंटू 3 हो जाएगा, यानी कि 16 48, 48 माइनस 4 4 16, 16 48, तो 48 माइनस 48 यानी कि 0। तो देखिए हमने कहा था D का वैल्यू या तो 0 होगा, या 0 से बड़ा, या 0 से छोटा। तो जब D का वैल्यू 0 आ जाए तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक और समान होंगे। ठीक है, इसीलिए मूल वास्तविक और समान होंगे। मूल क्या क्या होंगे, फॉर्मूला -b प्लस माइनस √D/2a। -b का वैल्यू कितना है, 4√3 प्लस माइनस √D का वैल्यू 0 है, /2a, 2 इंटू a का वैल्यू क्या है, 4। इस तरह से देखिए √0 का वैल्यू तो 0 ही होगा, तो किसी भी नंबर में प्लस माइनस 0 करें तो वही आता है, यानी कि 4√3/4 2 जा 8, ये आपका आंसर आ गया। और प्लस माइनस 0 करेंगे तो सेम, माइनस भी 0 करेंगे तो यही आएगा। तो और दूसरा जो होगा 4√3/8 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक बार मैंने प्लस 0 किया, एक बार माइनस 0 किया। अब देखिए 4 से 8 कटेगा तो क्या हो जाएगा, -√3/2 होगा, और दूसरा -4 से कटेगा √3/2 होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि दोनों आंसर सेम आया, इक्वल आया। ठीक है ना, इसीलिए मूल कैसे हैं, वास्तविक और समान है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 क्वेश्चन नंबर 2 का तीनों प्रश्न बना चुके हैं। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, चलिए इसको भी क्यों छोड़ दें, इसको भी सॉल्व कर लें ताकि आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए आप लोगों के लिए मैं इतना कर रहा हूँ, आप लोगों का भी कुछ कर्तव्य बनता है, आप लोगों भी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करेंगे। 2x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 1, क्योंकि x का गुणांक 1 है, और c का वैल्यू 4 है, तो d का वैल्यू निकाल लेंगे। डिस्क्रिमिनांट b² माइनस 4ac, b का वैल्यू क्या है, 1, 1² माइनस 4 इंटू a, 2 इंटू c यानी कि 4, तो 1 माइनस 4 4 16, 2 32 यानी 32, यानी 1 में 32 माइनस करेंगे तो -31। तो देखिए क्या चीज़ आ गया, ये नेगेटिव आ गया। ठीक है, 0 से छोटा आ गया। जो d का वैल्यू आया वो क्या हो गया, d इज लेस देन 0 हो गया, d का वैल्यू छोटा, इसीलिए मूल कैसे होंगे, मूल का अस्तित्व नहीं होगा, अस्तित्व नहीं होगा। जब मूल का अस्तित्व नहीं होगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो निकालेंगे कैसे, फॉर्मूला कहाँ लगाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको सॉल्व करना ही नहीं है, मूल निकालना ही नहीं है, मूल निकलेगा ही नहीं। क्यों, d का वैल्यू जो आया
वो 0 से भी छोटा है, ऋणात्मक है, ठीक है ना। तो जब d का वैल्यू ऋणात्मक मिले तो आपका मूल का अस्तित्व होगा नहीं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है और आशा है आप सभी को अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा। और आप लोग अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।